अध्यक्ष जी, बार बार किसी संगठन की बातें आती है कि बहुत देरी हो रही है, क्या कहाँ पे मामला फंसा हुआ है? क्या कि जो आपकी जो डिनर के बाद में जो आपको स्वीट डिश दी जाएगी वो बहुत ही मीठी दी जाएगी ताकि आपकी भी कलम में मिठास हमारे लिए जो है आने वाले समय में तो बढ़िया स्वीट डिश का ये हमारा जो है लक्ष्य है। देखो, ऐसा करण चौधरी हमारे वरिष्ठ नेत्री हैं। मैं उनकी बात पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हम सब मिल करके कांग्रेस आज एकजुट है और सभी मिल करके हम काम कर रहे हैं। अब वो अपने तरीके से कर रही होंगे, वो उन्हीं को पता होगा। बाकी हम हर जगह उनको हर मीटिंग में इनवाइट करते हैं। अब उनके मन में क्या है वही है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। नहीं, अध्यक्ष का वो हमारे उससे परवी से बाहर है, एआईसीसी मेंबर भी है। कोई उसके बारे में कोई भी पूछताछ कर सकते हैं तो हमारे एआईसीसी वाले ही पूछ सकते हैं, वो पीसीसी के उसमें नहीं है। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था मेट्रो लाने का रोहतक तक, जो बात ये एक इसमें मेट्रो वाले में मैं कहना चाहूँगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो, अभी दो प्रश्न लगे इस सेशन में, एक विधानसभा में लगा, जयवीर वाल्मीकि जी ने लगाया, और दूसरा संसद में मैंने लगाया, पार्लियामेंट में, मेट्रो को लेकर। जयवीर वाल्मीकि जी के प्रश्न के उत्तर में सरकार ने बताया कि 81 किलोमीटर मेट्रो हरियाणा के अंदर 4 शहरों को जोड़ती हुई गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, बहादुरगढ़ 2014 से पहले 81 किलोमीटर और 2014 से लेकर और 2023 तक ये प्रश्न है जो आपने सही कहा। 1 इंच भी नई मेट्रो लाइन मंजूर नहीं हुई, 1 इंच भी। कहाँ 81 किलोमीटर मेट्रो, जिसमें आधा पैसा हरियाणा सरकार देती थी, आधा केंद्र सरकार देती थी, और कहाँ 1 इंच भी मेट्रो की एक खंबा भी नया आगे नहीं हुआ, पहला। दूसरा, मैंने जो प्रश्न लगाया केंद्र सरकार से, उसमें ये बताया गया कि दिल्ली से बाहर मेट्रो के एक्सपेंशन के लिए पिछले 3-4 वर्ष में, 3-4 वित्तीय वर्ष होता है वो 4 मानो आप, पिछले 4 साल के अंदर लगभग 19,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया है, और वो सारा का सारा केवल यूपी में लगा है। यानी कि उन्हें केंद्र सरकार ने जवाब ये दिया कि हरियाणा सरकार ने कोई प्रस्ताव ही नहीं भेजा। मतलब 19,000 करोड़ रुपए मेट्रो एक्सपेंशन, नोएडा से ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा से जो है जेवर अपना इधर ये दादरी, उस तरफ की यूपी वाली दादरी, चारों तरफ मेट्रो ग्रेटर, और यहाँ 9 साल से 1 इंच भी मेट्रो का प्रस्ताव नहीं भेजा। हम मुख्यमंत्री से सवाल पूछना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी से, कि ऐसा प्रदेश के विकास को लेकर उनकी इतनी जो है इतनी कम रुचि क्यों है। दूसरा, मेट्रो के साथ जुड़ा हुआ एक था आरआरटीएस, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम। 4 आरआरटीएस एक साथ मंजूर हुए थे, दिल्ली से पानीपत, दिल्ली से मेरठ, दिल्ली से अलवर, और दिल्ली से वाया रोहतक, हिसार, क्योंकि हिसार एनसीआर काउंटर मैग्नेट टाउन था। लगभग 26-27 हज़ार करोड़ की लागत से दिल्ली से मेरठ काम पूरा हो गया, उसका उद्घाटन हो गया, ट्रायल रन चल रहा है। दिल्ली से मेरठ वो मेट्रो ही है, आरआरटीएस, जो मेट्रो को आगे कनेक्टिविटी करती है, वो आगे शहर से बाहर और तेज स्पीड से बहुत दौड़ती है, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम। आप देखने जाओ, जबकि मेरठ दिल्ली से ज़्यादा दूर है, रोहतक दौर नदी के, यहाँ नहीं थी। प्रश्न ये बनता है 9 साल के बाद कि वो आज तक वो मेट्रो खा गई। और मैं सवाल ये बनता है कि हमारा तो पैसा लग रहा था ये मेट्रो में, हमारे सरकार थी तो इन्वेस्टमेंट हो रही थी हज़ारों करोड़ की, मेट्रो की हज़ारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट। 4 थर्मल के कारखाने लगे उस समय, परमाणु का कारखाना हरियाणा के अंदर, ये विश्वविद्यालय बने, इनके समय कोई काम हुआ नहीं, मगर कर्जा हो गया 3 लाख करोड़। ये प्रश्न उठता। तो मेट्रो का आपने जो सवाल पूछा कि भाई बड़े दुख की बात है, ये 2 प्रश्न लगे थे। मैं प्रश्नों का आपको जानकारी बता दूं, एक मैंने लगाया था और एक जयवीर वाल्मीकि जी ने लगाया था। दोनों का आप उत्तर देख लो। 1 इंच मेट्रो नहीं 9 साल में, और 3-4 साल में केंद्र सरकार ने 19,000 करोड़ दिया है, और वो 19,000 करोड़ केवल यूपी में मेट्रो एक्सपेंशन के जा रहा है, क्योंकि यहाँ से प्रस्ताव ही नहीं भेज रहे। लेकिन भाजपा के सांसद तो दावा कर रहे थे कि सेकंड ट्रक के अंदर कंप्लीट कर देंगे। नहीं, वो मेट्रो तो छोड़ो, आप महम की रेल देखो, आप रोहतक, महम, झांसी,
रेल की लाइन जिसका फाउंडेशन स्टोन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय के रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने रखा 2013 में हासी में फाउंडेशन स्टोन, और रोहतक के रेलवे बाईपास का फाउंडेशन भी उन्होंने रखा। अगर खड़गे जी आएंगे तो उनको वो जब देखेंगे कि रोहतक में बाईपास का क्या हुआ, जिसका फाउंडेशन स्टोन वो रख के गए थे 2013 में, उनको देख के एक बार तो समझ में नहीं आएगी कि भाई ये मैं रख के तो गया था, इन्होंने कराया तो था कि देश का पहला रेलवे बाईपास था कि अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त एक सड़क डेवलपमेंट हो, जो है मॉल रोड के रूप में। आपको याद होगा कि हमारी वो था प्रोजेक्ट, तो मगर आपने देखा कि भाई वो ना तो भाई वो हुआ, जब रेल की लाइन ही नहीं बिछी, मेट्रो की तो दूर की बात है। आज तक मैम की रेल की लाइन, आप मैं पूछना चाहता हूँ, बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, हमारे समय में विद इन 4 साल रोहतक झज्जर रेवाड़ी रेल की लाइन बनकर तैयार हो गई थी कि नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। फाउंडेशन भी रखा लालू प्रसाद जी ने और उसका इनॉग्रेशन भी किया। हमारे समय जींद गोहाना सोनीपत रेल की लाइन तैयार हो गई थी, और रोहतक महम हासी इस रेल की लाइन का काम शुरू हो गया था। वो जो काम शुरू हो गया था 25% काम का पूरा शुरू हो गया था, वही पूरा नहीं कर पाए। बुलेट ट्रेन की बात 9 साल में कर रहे हैं, 21 रफ्तार से विकास दौड़ रहा है। आप हम रेल की लाइन की कितने किलोमीटर बिछे वो बता दो, मेट्रो की लाइन कितने किलोमीटर भी बिछी वो बताओ। आप रफ्तार किस तेज से दौड़ रहा है, तो आपके सामने दीपेंद्र जी ये प्रश्न है। लोकसभा चुनाव 2014 में तो ये मेट्रो वाला जो है ना, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि 2 हमने क्वेश्चन लगाए थे इस बार। 2014 में हरियाणा पर 71,000 करोड़ रुपए कर्जा था, आज बढ़कर 3 लाख रुपए से 3 लाख से अधिक ज्यादा हो गया कर्जा। कहाँ गया इतना पैसा? तो बता ही नहीं कहाँ गया। कर्जा तो 4,23,000 पे वो कहाँ गया बताओ। तब तो नहीं कर्जा देखो, इसमें क्या है कि अब कह रहे हैं महंगाई हुई कम क्योंकि बीजेपी में है दम, तो तेरे आपका जो सिलेंडर है वो 400 से कम आ रहा होगा, कहीं तो जा रहा होगा। कारण क्या रहा जी, इतना पैसा कोई प्रोजेक्ट तो पैसा कोई भ्रष्टाचार भाई, भ्रष्टाचार भाई, भ्रष्टाचार। दादा गौतम क्या कह रहे हैं? दादा गौतम कह रहे हैं खोपर एकला ही जीवन लग रहा है। वो क्या जीम रहा है? लेकिन उनकी तो सर 1 करोड़ नहीं क्या वो मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये प्रश्न चिन्ह है। वो खोपर एकला तो जीम रहा है, लेकिन वो खोपर एकला क्या जीम रहा है? वो ये जो है ये अपना जो विकास का पैसा है, ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। हरियाणा के अंदर खुली लूट है।